चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नेता जो जमीन से उठा और आज भी 2011 से या 2013 से लगातार जमीनी स्तर पर काम करके आज वो संसद में पहुंचा। पता है कि चंद्रशेखर आजाद कौन है? वैसे तो चंद्रशेखर आजाद को सभी जानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने एएनआई इंटरव्यू में बताया कि एक राजस्थान का लड़का जो अजमेर में रहता था और महाराष्ट्र में वो नौकरी करता था, जॉब करता था, उसके पिता के साथ कुछ अन्याय हुआ और वो अपने पिता को न्याय नहीं दिला पाया। इसके कारण उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में चंद्रशेखर आजाद का नाम लिखा। चंद्रशेखर घबरा गए कि आखिर मेरा नाम क्यों लिखा उस लड़के ने। लेकिन जब वो सुसाइड नोट चंद्रशेखर आजाद ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भाई मैं अपने पिता को बचा नहीं पाया, लेकिन मुझे अपने भाई चंद्रशेखर आजाद पर पूरा भरोसा है। वो आकर मुझे मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और मेरे पिता को न्याय दिलाएंगे। आप समझिए कि वो है चंद्रशेखर आजाद। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चंद्रशेखर आजाद पर, इतने लोग चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा करते हैं। वो जीते भले ही नगीना से हैं, लेकिन पूरा देश चाहता था कि वो जीते। और ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने बसपा का वोट काटा है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी इस बार सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनका भी कहना है यार कि मैं सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। आखिर 78 तुम्हारे पास थी बसपा के पास, उसमें तुमने क्या किया है? और दूसरी बात यह है कि आखिर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा की जो सीटों की एक जमानत तक जब्त हो गई है। बसपा बहुत ऊपर उठ गई थी और आखिर इतना नीचे कैसे गिर गई है? इसमें किसकी गलतियां हैं? और दूसरी बात यह कि गलतियां होती जा रही हैं। एक बार आकाश आनंद ने अपने चुनाव कैंपेन में ही कहा था कि कौन है चंद्रशेखर। अरे ये कहा आकाश आनंद ने कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। मैं किसी चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानता और छोटे लोगों को हमारी पार्टी जानने से इनकार कर देती है या उन पर ध्यान नहीं देती है। वो छोटा है। अब वैसे तो आकाश आनंद अभी पॉलिटिक्स में आए हैं और उनको यार देखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद तुम्हारे जैसा नहीं, उसने नीचे से उठा। उसके पिता जो चंद्रशेखर आजाद भाई के पिता एक सरकारी स्कूल के टीचर थे और 2013 से 2016 के बीच में सहारनपुर के हर गांव में चंद्रशेखर आजाद ने एक छोटी छोटी पाठशालाएं खोली हैं। किन बच्चों के लिए? उन गरीब बच्चों के लिए जिनको सही से पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल में या उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज भी सरकारी स्कूलों का हाल यही है कि जो सरकारी स्कूल में वैसे भी गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। तो उन्होंने हर 4 सालों में 2013 से 2016 के बीच में पूरे सहारनपुर के हर गांव में छोटे छोटे विद्यालय खोले और उन ग्रेजुएट और 12th पास जो स्टूडेंट थे उनको उनके अंदर एक उत्साह लाया या उनको सिखाया, तो वो फ्री में उनको पढ़ाने लगे उन बच्चों को। और जब उनका रिजल्ट आया तब वो सब एक तरीके से चौंक गए। इसलिए चौंक गए क्योंकि उनका रिजल्ट बाकी स्कूलों से बिल्कुल अलग था। तो कहना ये है कि यार उनको अवॉइड कर देना, फर्क नहीं पड़ता है उनको, लेकिन उनको अवॉइड करना ये तुम्हारी ही बड़ी गलती है। मैं आकाश आनंद से ही कहना चाहूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने बहुत प्रयास किए थे बसपा में जुड़ने के लिए, लेकिन उनका अपमान किया गया और यही शायद अपमान का नतीजा है कि हम जैसे समर्थक बसपा का भी समर्थन करते हैं और चंद्रशेखर आजाद भाई की आजाद समाज पार्टी का भी। लेकिन बसपा ने भी बहुत काम किए। माननीय कांशीराम जी ने, माननीय मायावती जी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी और काम करने बाकी हैं, बहुत कुछ बदलना बाकी है। इसलिए हम सबको आजाद समाज पार्टी को भी बहुत ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि आज अगर हमारा भविष्य बदल कोई सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी ही है। वैसे बहुत कुछ है कहने के लिए और बहुत कुछ कहना भी है। कहेंगे और कहते रहेंगे, आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे, उठाते आए हैं। ऐसा नहीं है कि
अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसमें हम कुछ जानते नहीं या बोलना नहीं चाहते। आप जानते हो या जो भी वीडियो बनाता है वो जानता है कि बहुत सारी नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी नीचा कहने से पहले या छोटा कहने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम किस लेवल पर हैं। और ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद अब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उन्होंने नगीना से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीता और सिद्धार्थनगर की एक लोकसभा सीट से, जहां बिल्कुल सबसे लास्ट में उन्होंने नामांकन किया, जब सब कुछ हर कोई ये तय कर चुका था कि मुझे किसको वोट देना है, फिर भी उन्हें 81,000 वोट मिले। ये यार समझ लो कि चंद्रशेखर आजाद भाई की आजाद समाज पार्टी कहाँ जा रही है और कहाँ जाएगी। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।